बहुत समय पहले हरी भरी पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक शांत गांव में डैनी नाम का एक गधा रहता था। डैनी एक मेहनती गधा था जो अपना दिन अपने मालिक किसान जो की विभिन्न कामों में मदद करने में बिताता था। अपनी अथक कार्य नीति के बावजूद डैनी का एक गुप्त जुनून था, उसे गाना गाने का बहुत शौक था। हर शाम भारी सामान ढोने और खेतों की जुताई के एक लंबे दिन के बाद डैनी मैदान के किनारे पर जाकर अस्त होते सूरज को देखता और दिल खोलकर गाता। हालांकि एक छोटी सी समस्या थी, डैनी एक अच्छा गायक नहीं था। वास्तव में उसकी आवाज जोरदार और बेसुरी थी, जो एक श्रृंखला की असंगत आवाजों की तरह लगती थी। लेकिन डैनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, गाना उसे खुश करता था और यही सबसे महत्वपूर्ण था। सुंदर दोपहर जब डैनी कुछ घास चबा रहा था, उसने किसान जो और उनके पड़ोसी श्री स्मिथ के बीच बातचीत सुनी। वे गांव के वार्षिक टैलेंट शो के बारे में बात कर रहे थे, जो एक हफ्ते में होने वाला था। इस साल हम एक गायन प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं, श्री स्मिथ ने कहा। मैं सभी प्रतिभाशाली गांववासियों को प्रदर्शन करते देखने का इंतजार नहीं कर सकता। डैनी के कान खड़े हो गए। एक संगीत प्रतियोगिता, यह उसकी संगीत के शौक को सभी के साथ साझा करने का मौका था। उसने तभी और वहीं तय कर लिया कि वह प्रतियोगिता में भाग लेगा। अगले कुछ दिनों में डैनी और भी अधिक लगन से अभ्यास करने लगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपनी पसंदीदा धुनें गाता रहा। जैसे जैसे टैलेंट शो का दिन नजदीक आया, खेत के अन्य जानवरों ने डैनी के बढ़ते संगीत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। गायों ने नाराजगी से रंभाया, मुर्गियों ने अस्वीकृति से कूकू किया और यहाँ तक कि भेड़ें भी अपनी शिकायतें बकर कर करती रहीं। डैनी, तुम्हारा गायन भयानक है, वे कहते। कृपया शांति और सुकून के लिए गाना बंद करो। लेकिन डैनी अडिग रहा। उसे विश्वास था कि पर्याप्त अभ्यास से वह सुधार कर सकता है। इसके अलावा वह उनके लिए नहीं गा रहा था, वह खुद के लिए गा रहा था और उससे मिलने वाली खुशी के लिए। अंततः टैलेंट शो का दिन आ गया। गांव का चौक उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि लोग स्टॉल, खेल और बीच में एक बड़ा मंच लगा रहे थे। डैनी ने घबराते हुए पंजीकरण तालिका पर जाकर गायन प्रतियोगिता के लिए नाम दर्ज कराया। जब प्रदर्शन करने की उसकी बारी आई, डैनी को उत्साह और डर का मिश्रण महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली और मंच पर कदम रखा। जैसे ही उसने भीड़ की ओर देखा, उसने किसान जो को अंगूठा दिखाते हुए देखा। समर्थन के उस छोटे से इशारे ने डैनी को आवश्यक साहस दिया। उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज गांव के चौक में गूंज उठी। पहले तो दर्शक असामान्य प्रदर्शन से हैरान रह गए। कुछ लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, जबकि अन्य ने भ्रमित होकर इधर-उधर देखा। लेकिन डैनी गाता रहा, हर नोट में अपना दिल डालते हुए। जैसे जैसे उसने गाया, कुछ अद्भुत हुआ। गांव वालों ने डैनी की आंखों में खुशी और जुनून देखना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि भले ही उसका गाना सही नहीं हो, लेकिन उसके लिए उसका प्यार सच्चा और शुद्ध था। धीरे धीरे वे मुस्कुराने लगे और कुछ ने तो ताली बजाना भी शुरू कर दिया। जब डैनी ने अपना गाना समाप्त किया, तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसकी खुशी के लिए भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट की। डैनी का दिल खुशी से भर गया। उसने कर दिखाया था। उसने अपने संगीत के प्यार को सभी के साथ साझा किया था। जज डैनी के साहस और उत्साह से प्रभावित होकर उसे
सबसे दिल से प्रदर्शन के लिए एक विशेष पुरस्कार दिया। डैनी गर्व से मुस्कराते हुए अपना रिबन स्वीकार करते हुए जान गया कि उसने सच्चाई से खुद का अनुसरण किया और अपने जुनून का पालन किया। उस दिन से गांव वाले डैनी के शाम के गीतों का इंतजार करने लगे। उन्होंने उसकी अनूठी आवाज और उसकी शांतिपूर्ण गाँव में लाई खुशी की सराहना की और डैनी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। यह मायने नहीं रखता कि आप किसी चीज में सबसे अच्छे हैं या नहीं, जो मायने रखता है वह यह है कि आप इसे पूरे दिल से करें और दूसरों की राय को आपको वह करने से न रोके जो आप प्यार करते हैं। और इसलिए डैनी, संगीत प्रेमी गधा, हर दिल खोलकर गाना गाता रहा, अपने अनोखे सुरों से गांव को भरता रहा और सभी को याद दिलाता रहा कि सच्ची खुशी अपने आप को अपनाने और अपने जुनून का पालन करने में है, चाहे लोग कुछ भी कहें।